Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psychit by Tanya. So, as we all know, psychology board exam is in just 4 days and now it's time to gear up for scoring a perfect 100 on 100. So, in today's video, I'm going to tell you guys how you should prepare for the next 3 days so that you feel confident and exam ready. But first things first, for the next 3 days, keep it in your mind that the NCERT is your only Bible. You will not focus on any other guide. You will not use any other reference book for your help. It truly would not help you. Trust me. Whatever will come in your question paper will come from the NCERT. वो कुछ भी keyword अपने question में use करेंगे, कुछ भी key line put करेंगे to highlight the concept from the NCERT and not any other reference book. They won't use any reference book to make their questions. So make sure that you only focus on NCERT for next 3 days. Okay, so how we are going to proceed is, I am assuming कि हमारे पास 3 दिन है to prepare for our exam. अब 3 दिन में हम शुरू के 2 दिन में करेंगे प्रॉपर पढ़ाई, प्रॉपर वाला रिविजन एंड लास्ट डे होगा हमारा प्रैक्टिस के लिए, नोट्स रिवाइज करने के लिए, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इन सबको हमारे दिमाग में सेट करने के लिए. ठीक है, तो अब जो शुरू के 2 दिन है उनमें हम कैसे चैप्टर्स डिवाइड करने वाले हैं, कैसे हम हमारा सिलेबस डिवाइड करने वाले हैं. सो इन माई ओपिनियन अपना सिलेबस डिवाइड करो 2 पार्ट्स में. वी हैव 7 चैप्टर्स इन टोटल. तो उन 7 चैप्टर्स में से ये देखो कि आपका कौन सा चैप्टर थोड़ा सा मिड प्रिपेयर्ड हो रखा है एंड कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग है. कौन से चैप्टर्स है जो हाई वेटेज है, जिनको आपको डीपली रिवाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें बहुत सिम्टम्स है, बहुत लेंदी है, बहुत सारी डेफिनेशंस है. उन चैप्टर्स को रखो फॉर डे 1. एंड जो चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपको आते हैं, जो इतने लेंदी नहीं है, जो सिंपल है समझने में, उनको आप रखो डे 2 के लिए. फर्स्ट डे आपको इन माई ओपिनियन रखना चाहिए वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड एटीट्यूड. अब ये 3 चैप्टर्स क्यों? क्योंकि ये हाई वेटेड चैप्टर्स हैं. इनमें से 6 मार्कर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस में से बनते ही बनते हैं, अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटी में से बनते ही बनते हैं, एंड एटीट्यूड में भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस की जो थ्योरीज है उससे भी क्वेश्चन बनता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से 6 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड बनते हैं. तो वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. चैप्टर 6 में हम इतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि वो लास्ट में आता है. सो लाइक अभी ख़त्म हुआ है, 2-3 एग्जाम दिए हैं उसके लिए बस, तो हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते. सो दोज 3 चैप्टर्स आर टू बी कवर्ड ऑन डे 1 प्रॉपरली डीपली. एंड डे 2 के लिए फिर आप कौन से चैप्टर्स रख रहे हैं? पर्सनैलिटी, स्ट्रेस, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस एंड योर ग्रुप प्रोसेसेस वाला चैप्टर. तो ये 4 चैप्टर्स दे आर नॉट दैट लेंथी. पर्सनैलिटी वाला मैं फिर भी मान सकती हूँ, बट दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि बहुत रिलेटेड है, बहुत ईजी है. उसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप डे 2 पे भी कर सकते हो. ठीक है, पर्सनैलिटी वाला चैप्टर, स्ट्रेस और आपका जो ग्रुप इन्फ्लुएंसेस वाला, ग्रुप प्रोसेसेस वाला चैप्टर है, विच इज़ वेरी शॉर्ट और बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड एंड टू रिकॉल, क्योंकि आधा चीज़ तो हमारे सराउंडिंग्स के बेसिस पर ही है उसमें, एंड वी नो हाउ इट वर्क्स. ठीक है, एंड वॉट इफ़ अगर हम बात करें थेरेप्यूटिक अप्रोचेस की, तो उसमें भी आपको थेरेपी के कीवर्ड्स एंड हाउ टू एक्सप्लेन दैट थेरेपी आना चाहिए. इट इज़ नॉट ऐसा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी थेरेपी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्या समझाना है. बहुत स्पेसिफिक और बहुत प्रिसाइज चीज़ है, तो दे आर प्रीटी ईजी टू टेल इन योर आंसर्स. सो दिस इज़ हाउ आई एम डिवाइडिंग कि आप डे 1 और डे 2 में कैसे आप अपने चैप्टर्स का डिविजन करो. ठीक है, अब उसमें पढ़ाई कैसे करनी है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब हमें रीडिंग कैसे करनी है, क्योंकि अब 3 दिन है हमारे पास, हमें सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में सेट करने हैं. हमने सब पढ़ रखा है, हमें सब आता है, बट वी जस्ट नीड टू गैदर अप आवर थॉट्स. वी नीड टू कलेक्ट एवरीथिंग दैट वी नो एंड कीप इट इन आवर माइंड फॉर द नेक्स्ट 3 डेज कि हम एग्जाम में जाकर लिखाएं. तो अब हम वो कैसे करेंगे? जब आप NCERT दोबारा से रिवाइज करने बैठ रहे हो, दोबारा रीड करने बैठ रहे हो, मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन और हाईलाइट ऑल द कीवर्ड्स अगेन. कौन सा कीवर्ड किस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर रहा है, यू शुड नो दैट, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आंसर्स फ्रेम करने में, वही आपको हेल्प करेगा केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने में किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. सो दीज 2 थिंग्स आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कीवर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि ये आंसर मेरा इस कीवर्ड में आ रहा है, ये वाला केस स्टडी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स, की लाइन्स, की थियोरिस्ट जो भी है उन सबको अंडरलाइन करके चलोगे अपनी रीडिंग में, विच विल हेल्प यू फ्रेम योर आंसर्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम पढ़ने कैसे वाले NCERT. थिंक ऑफ इट एज कि आपका हर क्वेश्चन बन रहा है हर पैराग्राफ से. एवरी पैराग्राफ इज लाइक अ क्वेश्चन टू यू, दैट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पैराग्राफ टू दिस टू दिस टू. अब जब आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो,
सो कीप इन माइंड कि अगर इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू प्रोसीड विद माई आंसर, वॉट विल बी द की हेडिंग्स, वॉट विल बी द सब हेडिंग्स, वॉट विल बी द फ्लो चार्ट विच आई एम गोइंग टू पुट इन माई आंसर। वो सारी चीज़ें आपको उस समय समझ में आ जानी चाहिए। एंड वंस यू कंप्लीट अ टॉपिक, अपनी बुक बंद करो एंड रिकॉल कि मैंने अभी तक इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में मैं अभी तक क्या क्या पढ़ चुका हूँ, मुझे कितना याद है कितना नहीं है। जहाँ अटकते हो उसको दोबारा जाके पढ़ो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम यू आर डीपली रिवाइजिंग एवरीथिंग टू सेट इट इन योर ब्रेन एंड यूज़ इट इन योर एग्जाम। ठीक है, कौन से आंसर में फ्लो चार्ट की ज़रूरत है, कौन से आंसर में डायग्राम की ज़रूरत है, वो सब भी अभी से सोचकर चलना। अभी से अपना एक पेज बना लो हर चैप्टर के लिए कि दिस इज़ व्हाट आर द कीवर्ड्स जो इस टॉपिक में है, इस चैप्टर में ये कीवर्ड्स है, की टॉपिक्स है, इसके साथ मैं ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसके साथ मैं ये वाला फ्लो चार्ट बना सकती हूँ। ये सब अभी से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे बैठ के वहाँ क्वेश्चन लिखते टाइम सोचोगे कि कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, क्या डायग्राम था, नहीं याद होगा, नहीं याद आएगा और टाइम लगेगा टू फ्रेम योर फ्लो चार्ट। तो उस चीज़ को अभी से करके चलोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपकी रीडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थिंक ऑफ इट एज कि आपको एमसीक्यूज़ ही एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब एमसीक्यू में चाहिए होती है प्रिसीजन, एजर्शन रीजन सॉल्व करने में चाहिए होती है प्रिसीजन, कौन सी चीज़ कौन से पैराग्राफ से आ रही है वो पता होना चाहिए। तो इतना डिटेल में एक एक लाइन पढ़ो, इतना अच्छे से हर चैप्टर को पढ़ो दैट यू नो कि ये वाली लाइन इस पैराग्राफ से, इस चैप्टर से यहाँ से उठ के आई है, एंड मेरे को पता है इस लाइन की नीचे वाली लाइन ये थी, इस लाइन के ऊपर वाली लाइन ये थी। दैट इज़ वाई आई नो इफ़ इट इज़ अ करेक्ट एजर्शन रीजन, इफ़ इट इज़ अ फॉल्स एजर्शन रीजन। जो भी है आपको इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर की अपने दिमाग में, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो। वाइल यू रीड मेक श्योर कोई भी लाइन स्किप नहीं हो रही है, कोई भी की वर्ड स्किप नहीं हो रहा है, आपको सब कुछ आना चाहिए। ट्रस्ट मी, एमसीक्यूज़ जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रिसाइजली आंसर करना आएगा। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज़ एज यू कैन इन दीज फ्यू डेज। और मैं आपके लिए, अब देखो जैसे वी हैव लाइक 3 days लेफ्ट, I have certain MCQ वाले PDFs which were given to me by my school teachers, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। दे आर फॉर मेनी चैप्टर्स। अब आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि कौन कौन से चैप्टर के मेरे पास हैं, कौन से नहीं है, बट जो भी मेरे पास होंगे, आई गेस आई हैव फॉर चैप्टर 1, चैप्टर 7 एंड मेनी अदर्स, मैं वो पूरे अटैच कर दूँगी नीचे। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस 1 to 2 वर्कशीट्स ईच डे एंड वो कवर हो जाएंगी। ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू पुट ऑल माई नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो दैट जो भी मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे टू रीड ऑन द लास्ट डे। डे 3 पे आपको यही करना है, जितने भी फ्लो चार्ट्स है, जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी कीवर्ड्स है, डेफिनेशंस है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, मैंने शुरू से यही बोला है कि नोट्स बनाते हुए चलना पॉइंटर्स में, लंबी लंबी लाइंस नहीं, डेफिनेशंस नहीं, जस्ट पॉइंटर्स, जिससे आपको समझ में आ जाए किस टॉपिक में क्या आपको मेंशन करना है इन योर आंसर। वो पॉइंटर्स वाले नोट्स, ये सब रिवाइज करना है, एक प्रॉपर अपने सारे थॉट्स कलेक्ट कर लेने हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट मेरा साइकोलॉजी का सिलेबस लुक्स लाइक, इससे मुझे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आई विल बी एबल टू आंसर। इस तरह से आपको डे 3 पर पढ़ाई करनी है। डे 1, डे 2 पढ़ना सेम ही तरह से है, बट चैप्टर्स हम पहले डिफिकल्ट वाले ले रहे हैं एंड देन ईजी वाले ले रहे हैं जो हमें आते हैं। डे 3 पे अगर कोई टॉपिक बच जाता है तो पहले उसे कवर करो, कुछ कवर नहीं हो पाते या कुछ डिफिकल्ट लगता है, जो भी है उसे डे 3 पर कवर करो। वीडियोज़ वापस देख लो, कोई टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो, एंड देन आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, ऑन द डेफिनेशंस, ऑन द कीवर्ड्स, ऑन द की लाइंस, ऑन योर फ्लो चार्ट्स, ऑन योर डायग्राम्स, इन सब चीज़ों पे, थियोरिस्ट के नाम पे, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। नोट्स से अपने पढ़ना, जो आपने पॉइंटर्स बनाए होंगे, जो मेरे पास है वो भी मैं अटैच कर दूंगी सो दैट यू गाइज कैन प्रिपेयर वेल। जो फ्लो चार्ट वाला लिंक था वो मैं ऑलरेडी 2-4 वीडियोज़ में टैग कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई विल बी पुटिंग इट अगेन इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट। जब एग्जाम अपने सेंटर पर जा रहे हो उससे पहले भी उसको गो थ्रू कर लेना, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। मैं भी लिटरली उसको पढ़ के जा रही थी एंड लास्ट तक भी आई रेड इट एंड वो बहुत हेल्प करा था मुझे वाइल आई वॉज राइटिंग माई एग्जाम। तो वो चीज़ कर लेना, कोई इतना नहीं होता है कि लास्ट मोमेंट तक मत पढ़ा करो, सब भूल जाओगे पैनिक में, नहीं होता है। इट विल हेल्प यू टू रिकलेक्ट योर थॉट्स इन योर एग्जाम। तो कर लेना अगर तुमको हेल्प करती है ये चीज़ तो, ठीक है, ये सब कर लेना। एंड आई वुड सजेस्ट कि अब फोकस करना स्मार्ट स्टडी पे, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ लेना है, वापस से पूरा चैप्टर सिलेबस कवर कर लेती हूँ एक बार सब कुछ दोबारा से हो जाएगा फिर मैं क्लियर हो जाऊँगी, नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं होगा।
इट्स नॉट द टाइम टू स्टडी एवरीथिंग अगेन, इट इज़ द टाइम टू स्टडी स्मार्टली. तो उस स्मार्ट स्टडी को फोकस में रखकर लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, बट इतनी क्रिस्प पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि आपके पास, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये चीज़ मैंने कर ली है. दैट इज़ वॉट विल हेल्प यू. एंड मैंने आपको बता दिया है, अटैच द MCQs वाली वर्कशीट्स, द नोट्स, द फ्लो चार्ट, ये सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच कर दूंगी. किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में डिफ़िकल्टी है, दोबारा से जाके वीडियो रीवॉच कर लेना, 2x पे देख लेना, बहुत ईजिली आपका चैप्टर कवर हो जाएगा. डू दैट. फिर भी कोई क्वेरी आती है, आई एम ओपन फॉर यू. जो भी 3-4 दिन है आपके पास, कुछ भी डाउट आता है, मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, मेरे को आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, मेरे को आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. यार कमेंट्स में पूछ लो, जिस भी चैप्टर का वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे पुट कर दो. आई विल जस्ट आंसर यू ऑल. जो भी डाउट है बस सब पुट करके एंड सब कुछ क्लियर करके अपने एग्जाम पेपर में बैठने जाओ. यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. If you will follow this structure honestly, you will go to your exam hall feeling prepared, not panicked. आपने psychology पढ़ी है, आपने stress वाला chapter पढ़ा है. Distress is harmful, eustress is fine. eustress में रहना. Be in the optimum level of arousal कि आप hard work कर रहे हो, smart work कर रहे हो to give your best. Do not feel panic. Do not feel कि मुझे कुछ नहीं आता है. You know everything. You have studied psychology. Now apply it on yourself. And then you will see the results. And you know what, जिस दिन तुम एग्जाम लिखने जाओगे, that is my birthday and I will be constantly praying for you guys, especially in उन hours में जब तुम पेपर लिख रहे होगे, that each one of you write the best answers. सारे आंसर्स तुम्हारे दिमाग में ऐसे भगवान जी भेज दे कि this is there, ठीक है. तो तुमको सब आ जाए. You guys परफॉर्म योर बेस्ट एंड सबके 100 on 100 आए. आई विल बी प्रेइंग दैट एंड आई एम श्योर भगवान जी मेरी बर्थडे विश तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर ही लेंगे एंड सबके 100 आएंगे. सो व्हेन यू कम बैक, डू लेट मी नो पेपर कैसा गया. डिड माई वीडियोज़ हेल्प यू? हाउ वॉज योर जर्नी स्टडिंग विद मी? Just let me know everything and it will make my birthday even more special. So okay, I am very sure that each one of you is going to score the best. कुछ भी help मुझसे चाहिए हो, do let me know and all the best to you guys. Do your best and I'll see you in my next video. तब तक के लिए take care and bye bye.